और एक दिन भगवान शिव कैलाश में आज बड़े प्रसन्न मुद्रा में, बहुत प्रसन्न मुद्रा में भवन के बाहर आए हैं। और भवन के बाहर एक विशाल वट वृक्ष, उसकी शीतल छाया में भगवान शिव अपने कर कमलों से बाघंबर बिछाकर बड़े प्रसन्न मूड में आज विराजमान, बहुत सुंदर झांकी का गोस्वामी जी दर्शन करा रहे हैं। लग रहे बोल बैठे सहज ही शंभु कृपाला, कृपा करने के लिए विराजमान है, बिल्कुल सहज। और मनुष्य जितना ज्यादा सहज होगा, जितना सरल होगा, सहज होगा, उतना ही सुंदर होगा। सुंदर कोई नाक नक्श से नहीं होता है, सुंदर स्वरूप से नहीं होता, सुंदर स्वभाव से होता है। अगर रूप रंग से और इससे सुंदरता मानी गई होती तो रामकृष्ण को कोई सुंदर नहीं कहता, एकदम बिल्कुल काले हैं, उनका तो नाम ही कृष्ण है, एकदम काले हैं। रूप रंग से, हाँ रूप रंग उसमें गुणवत्ता को घटा बढ़ा सकता है। तो और शिव तो वैसे भी बड़े गौर वर्ण के हैं, शंकर जी जैसा कोई गोरा देवता नहीं। कर्पूर गौरम, नजर न लगे इसलिए पार्वती जी उन पर भस्म लपेट देती हैं। जैसे बालक छोटा सुंदर होता है और बाल उल काट देती है तो नजर न लगे किसी के यहाँ काला टीका लगा देती है। और पार्वती जी को बड़ा डर लगता है कि ये देवियाँ कोई भी बहका के ले जाएगी, तो पूरा का पूरा उनको भस्म से लपेट देते हैं। बोले अब घूमो, कहीं कोई चिंता डरने की जरूरत है। बाकी तो शंकर जी बहुत सुंदर है, कर्पूर गौरम करुणावतारम। तो जो जितना सहज होगा और सरल होगा उतना ही सुंदर होगा, उतना ही कृपालु होगा। हम सामान्यतः असहज रहते हैं, सहज कहते हैं जैसे हैं वैसे प्रकट हो जाए। मेरे सहित हम सब असहज रहते हैं, कमरे में होंगे, घर में होंगे और प्रकार के होंगे। जब घर से बाहर जाना होगा तो कितने प्रकार के शीशे के सामने मुंह बनाएंगे, ऐसे देखेंगे, ऐसे देखेंगे, ऐसे करेंगे, ऐसे करेंगे, फुर लगाएंगे, ये करेंगे, वो करेंगे, कपड़े बदलेंगे, पीछे मुड़ के देखेंगे, दाएं बाएं देखेंगे। इसका अर्थ है कि हम असहज हैं। और जो जितना असहज होता है उतना ही अशांत रहता है। असहज का अर्थ ये है कि जैसा मैं हूं उसे तो प्रकट नहीं कर पा रहा, लेकिन जैसा लोगों को अच्छा लगता है, पसंद आता है, वैसा बनने की कोशिश कर रहा हूं। और वो उनके अनुरूप कभी बन ही नहीं सकता, न इधर का रहता है न उधर का रहता है। शिव है, शादी करने गई तो दिगंबर व्याली, बिल्कुल नग्न धड़ंग, जैसे थे वैसे ही चल दिए। और यहाँ बिल्कुल एकांत है, बंधु और बहनों, पति पत्नी केवल दो है, कोई तीसरा नहीं, अभी बच्चे नहीं हुए, कोई नहीं है। आज घर में कैसे भी रह सकते, एक प्राण दो देह शरीर, पति पत्नी तो एक माने गए। एक ही आत्मा ने दो शरीर धारण कर लिए, एक स्त्री रूप आ गया, एक पुरुष रूप आ गया। विधाता के यहाँ से तय था कि कम मिलन होगा, वो मिल गया। लड़का कहीं का था, लड़की कहीं की थी, मिल गए, साथ साथ रहने लगे। इसका अर्थ एक ही आत्मा ने दो स्वरूप धारण किए थे, विवाह की क्रिया से उनका मिलन हो गया। तो वहां कैसे भी रह सकते हैं, किसी प्रकार की मर्यादा का उल्लंघन नहीं। लेकिन शिव कहना चाहते हैं कि मर्यादा एकांत में ही पालन करनी चाहिए। और जिसने एकांत में मर्यादा का पालन कर लिया उसको एकांत में भगवान मिलने आते हैं। हम एकांत में उल जलुल रहते हैं, जब समाज में जाते हैं तो बनावट करके जाते हैं, इसलिए अशांत रहते हैं। और हमको हर समय यही चिंता रहती है कि लोगों को मेरी असलियत न पता हो। आपने कई लोगों को ये देखा होगा कहते हुए, वो एक बात पूछा करते, हमारे बारे में तो कोई कुछ नहीं कह रहा, हमारे बारे में तो कोई कुछ नहीं कह रहा। इसका अर्थ ये है कि आप दो प्रकार का जीवन जी रहे, जी कुछ रहे, जना कुछ रहे। और इसलिए भय लगता है कि हमारी असलियत लोगों को पता न हो, कहीं उसकी चर्चा न हो गई हो। मनुष्य को 24 घंटे इसी बात की चिंता होती है, हमारे बारे में तो कोई कुछ नहीं बोल रहा था, हमारे लिए तो कुछ नहीं। इसका अर्थ आप असहज हैं। और जो असहज रहेगा वो भयभीत रहेगा, अशांत रहेगा। और इसलिए शंकर जी शमशान में भी हैं
तो भी शांत हैं, और हम कोठी में हैं तो भी चीख रहे हैं, तो भी चिल्ला रहे हैं, चूंकि हम असहज। शिव बैठे, पार्वती जी ने अंदर से झांक लिया। क्या सुंदर गोस्वामी जी ने वर्णन किया। पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी। इस चरित्र को बहुत मन से गाइए। ये गृहस्थ आश्रम का सबसे मॉडल, सबसे आदर्श ये परिवार है, शिव और पार्वती का। हमारे यहाँ जब बिटिया विदा की जाती है तो कोई नहीं कहता है कि सीता जी के समान पति को प्रिय हो, कि राधा जी के समान पति को प्रिय हो, कोई नहीं। आशीर्वाद क्या देते? पार्वती संपति प्रिय हो, क्योंकि सीता जी को तो कष्ट भी दिया है राम ने, और ऐसा दर्दनाक कष्ट दिया है कि इतिहास कांप गया इस बात को लेकर। पार्वती भल अवसर जानी, पार्वती भल अवसर जानी। गई शंभु पर मातु भवानी, गई शंभु पर मातु भवानी। जाने प्रिया आदर अति कीना, जाने प्रिया आदर अति कीना। वाम भाग आसन हर दीना, वाम भाग आसन हर दीना। पार्वती जी ने झांक कर देखा कि आज पतिदेव बड़े प्रसन्न मूड में है। पार्वती भल अवसर जानी। बंधुओं और बहनों दोनों के लिए, पहले बहनों के लिए, पति से अपने मन की कोई इच्छा पूरी करानी है तो उनका मूड देखिए।